बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत सामने आ गया है। तरारी की बात कर लेते हैं तो 9.3% मतदान तरारी में हुआ। रामगढ़ में 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात कर ले तो 11.35% मतदान किया गया। इमामगंज में 8.46% मतदान हुआ। वहीं बेलागंज की बात कर ले तो 9.12% मतदान हुआ है। तो 4 सीट जहां सेमीफाइनल मुकाबला उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में अब तक 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ गया है। तरारी में 9.3% मतदान हुआ है। रामगढ़ में 11.35% मतदान किया गया। इमामगंज की बात कर लेते हैं तो 8.46% मतदान हुआ और बेलागंज में 9.12% मतदान हुआ है। आज उपचुनाव में क्या जनादेश जनता का होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है लोगों का उत्साह। और देखिए उपचुनाव रामगढ़ की बात कर लेते हैं। अशोक कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से, अजीत कुमार सिंह आरजेडी की तरफ से, जहां रामगढ़ में सीधा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच होना है और यहां भी जनता का जो उत्साह है वो खास तौर पर देखा जा रहा है। तरारी की बात कर लीजिए तो तरारी में विशाल प्रसाद बीजेपी की तरफ से हैं और राजू यादव सीपीआई एमएल की तरफ से। सीधी टक्कर दोनों के बीच हो रही है और यहां भी काफी ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। इमामगंज की बात कर ले, एससी सीट है ये, जहां दीपा कुमारी हम की तरफ से और रोशन कुमार आरजेडी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जनता का जनादेश क्या होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन आज ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प। बेलागंज की बात कर लेते हैं तो मनोरमा देवी जेडीयू की तरफ से और विश्वनाथ कुमार सिंह आरजेडी की तरफ से आमने सामने चुनावी मैदान में है। और 4 सीटों पर उपचुनाव में तरारी विधानसभा सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। और देखिए रवीश नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत अब तक सामने आ चुकी है और काफी अच्छी वोटिंग मानी जा रही है कि उपचुनाव में भी लोगों का उत्साह उमंग खास तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि 4 विधानसभाओं में ही उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव में भी लोगों का जो उत्साह है वो बिल्कुल चरम पे है। और ये तस्वीर जो है वो सुबह 7 बजे से ही जो है वो दिखाई पड़ रही है और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष तमाम जो है वो लंबी लंबी कतारें जो हैं वो सुबह से दिखाई पड़ रही है। और जहां मैं खड़ा हूं वो 222 नंबर बूथ है इमामगंज का, और इमामगंज की सीट जो है वो बेहद हॉट बनी हुई है, क्योंकि देखिए ये मगध का क्षेत्र है और यहाँ पे जो एनडीए है वो थोड़ा कमजोर रहा है। लेकिन ये जो सीट है जीतन राम मांझी की सीट, वो पिछले 3 बार से लगातार जीतन राम मांझी जो है वो जीतते रहे हैं और इस बार उनकी बहू जो है वो मैदान में है और आरजेडी से सीधा मुकाबला है। लेकिन यहाँ पे जरा देखिए कि महिलाएं जिस कदर निकल करके सामने आई हैं और बड़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही महिलाएं जो हैं वो खड़ी हैं। अकेले आई है कि पूरे परिवार के साथ? नहीं, अभी अकेले आई हूँ। और आएंगे सारे लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। और सुबह से ही वो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे चुनाव देने के लिए पहुंची है? हाँ है। क्या सोच करके? अपना अपना मतदान के लिए। मतदान देना बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए। चाची, हम अकेले आए हैं और आएंगे घर पर से। सब लोग आ रहे हैं? हाँ। खाना वाना बना? हाँ। तो देखिए कुछ लोग जो हैं अभी भी घर से बाहर नहीं निकले हैं। सब आ रहे हैं सर, सब हमने सब परिवार रहे हैं। सबको बोले हैं? हाँ। सब लोग पहुंच रहे हैं? सब कोई आ रहे हैं। और जो लोग अभी तक घर में बैठे हैं उनको क्या कहिएगा? ओहू आवेगा वोट देवे। उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी निकल के हाँ। आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हैं और जो पुरुष लोग भी हैं। अब ड्यूटी में हैं? ड्यूटी में, कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट में। लेकिन ड्यूटी के साथ साथ पहले मतदान, इसके बाद काम। पहले मतदान और यही होना भी चाहिए। लोकतंत्र हमारा जो है वैसे ही मजबूत होगा। बिल्कुल। और देखिए ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि लोग अपने अपने कामों को लेकर के, आप युवा हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के दिमाग में चल रहा है कि मतदान? सबसे पहले मुद्दा तो विकास है। विकास। यहाँ ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ विकास बहुत जरूरी है। विकास बहुत जरूरी है। क्या बाबा, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, किन किन चीजों को सोच करके मतदान करने के लिए आए हैं? सर देखिए देखिए ये अच्छी तस्वीर है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के महिलाएं जो हैं वो
घंटों से लाइन पे लगी हुई है और उत्साह जो है उपचुनाव में भी बेहद देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार का जो मतदान जो प्रतिशत है वो पिछले बार से बेहतर होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र भले ही रहा हो, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल बदल गई है। शाम के 6 बजे तक मतदान चलेगा और जो लंबी कतारें हैं वो बता रहे हैं कि ये मतदान का जो प्रतिशत है वो पहले से बेहतर हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवेश तमाम जानकारी के लिए। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में तरारी विधानसभा सीट भी शामिल है। तरारी विधानसभा क्षेत्र के पुष्पा उच्च विद्यालय पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पिंक बूथ मतदान केंद्र संख्या 3 पर केवल महिला चुनाव कर्मी की तैनाती की गई है। बूथ की सुरक्षा में लगी पुलिसकर्मी भी महिलाएं हैं। वोटिंग को लेकर के वोटर में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो भी वोटर हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और काफी उत्साहित भी वो नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पीरो के पुष्पा उच्च विद्यालय मतदान केंद्र पर, जहां की आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, पिंक बूथ बनाया गया है, जहां केवल महिला जो चुनाव कर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। प्रिजाइडिंग अफसर से लेकर P1, P2 और P3 तक। उसके अलावा सुरक्षा कर्मी भी यहाँ महिलाएं ही हैं और इसको लेकर के देखिए बेहतर तैयारी की गई है। जो महिला कर्मी है वो देखिए अपने ड्यूटी पर मुस्तैद दिख रही हैं और वोटिंग की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। सभी महिलाएं अपने अपने जो ड्यूटी है उस पर लगी हुई है और मतदान को लेकर के लोगों में भी एक तरह से कहें तो उत्साह का माहौल दिख रहा है। जितने भी मतलब है P1, P2, P3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी महिलाएं हैं। सुरक्षा कर्मी जो है सुरक्षा कर्मी हाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, लेकिन स्पेशली महिला बूथ स्पेशली हाँ ये पिंक बूथ बनाया गया है। वहाँ पे लिखा हुआ है आदर्श मतदान केंद्र। तो इसलिए कितना है इसका? नंबर 3। आदर्श मतदान केंद्र की खासियत ये है कि हम जितने कर्मी हैं सब महिलाएं हैं और हमारे रिजर्व पार्टी भी महिलाएं हैं, हमारे जो पुलिस मिली हैं वो भी महिलाएं हैं और ये आदर्श स्थापित कर रही हैं समाज में कि हम महिलाएं अपना जगह बना चुकी हैं और आज वोटिंग जैसे मुश्किल काम को भी हम अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। महिलाएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ केवल महिलाएं हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और इस आदर्श मतदान केंद्र पर इस केंद्र को पूरी तरह से सजाया गया है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है और धीरे धीरे लोगों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और महिलाओं की सहभागिता इस बार खास तौर पर ज्यादा देखी जा रही है। चाहे वो वोटरों में उत्साह हो, महिला वोटर खास तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमामगंज में हो रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर के महिलाओं में खास उत्साह दिख रहा है। बूथ संख्या 112 पर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के लंबी कतार में खड़ी हैं। बूथ पर खड़ी महिलाएं लोगों से मतदान केंद्र पर आकर मतदान करने की अपील कर रही हैं। बूथ पर लाइन में पीछे खड़ी गर्भवती महिला को परेशान देखते हुए न्यूज 18 की टीम ने गर्भवती महिला को आगे लेकर मतदान कराया। मतदान केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण। बिहार में हो रहे उपचुनाव जो है वो जारी है और अभी मैं इमामगंज के बूथ संख्या 122 पर मौजूद हूं और यहाँ पे जो महिलाएं जो संदेश दे रही है वो देखने लायक है। और देखिए महिलाएं कैसे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और कैसे अपने पारिवारिक जीवन को संभालते हुए अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी निभा रही हैं और जो संदेश दे रही हैं उसकी एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग हर महिला जो है उनके गोद में आपको एक बच्चा दिखाई पड़ेगा और ये एक बड़ी बात है। सुबह से 7 बजे से यहाँ पे तमाम महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को गोद में लेकर यहाँ पे खड़ी हैं। नाती है। नाती को लेके पहुँचे हैं। हाँ, बुखार लगल है। बुखार लगा हुआ बाबू को। हाँ। और फिर भी वोट देने के लिए लेके आए हैं। हाँ। वोट देना एकदम जरूरी है। हाँ। जो लोग अभी तक घर में बैठे हुए हैं वोट देने के लिए नहीं आ रहे उनको क्या कहिएगा? ना कैसे वोट दिया था, वोट तो देना जरूरी है। हाँ, सबको कहिए कि वो भी लोग आए। बच्चा के लेना है, डिलीवरी हो वाला को वोट दिवा देते। अच्छा, आप प्रेग्नेंट हैं? अच्छा, तो जल्दी में वोट होते। तो आप यहाँ पे लाइन पे खड़ी हैं? हाँ। तो आपको तो पहले जाकर के वोट देना चाहिए। ना देवे देगा। तो ये बड़ी जरूरी है। आप आइए, कोशिश करते हैं यहाँ पे
देखिए ये